आज इस क्लास में हम लोग सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, डोमेन, रेंज और उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसका मतलब जब भी आप ग्राफ बनाइए तो ध्यान रखिए सेक इनवर्स के केस में -1 से 1 के बीच में ग्राफ का कोई भी हिस्सा लाई नहीं करेगा। जो हमारा साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है बेटा, वही हमारा किसका हो जाता है, वही हमारा कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है। ठीक है, बस रेंज क्या है दोनों का अलग अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि रेंज में ही बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। सेम डोमेन समझे कि सेम है तो रेंज भी सेम हो जाता है, ऐसा नहीं है। अभी क्या हो रहा है, अभी आपको पता है ना कि हमारा अमेरिका के साथ अच्छे संबंध नहीं है, बात चल रही है ना कुछ। वो ट्रम्प साहब ने 4 बार हमारे मोदी जी को फोन किया, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया, समझ में आ रही बात। तो अगर बाबू दोनों तरफ से बातचीत नहीं होगी तो समस्या का हल नहीं निकलने वाला। लेकिन अमेरिका तो गुरु आदमी है, बहुत चालबाज टाइप का, वो तो पाकिस्तान के पीछे पीछे दौड़ रहा है नोबेल प्राइज लेने के लिए। क्लियर हुआ? तो जेईई मेंस का जो प्रॉब्लम आ रहा है आईटीएफ से रिलेटेड, वो बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चाँद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है। ठीक है, तो जो लोग कुछ करते हैं जिंदगी में वो पागल ही होते हैं, वो रातों से लड़ते हैं। बेटा दिन भर जग के मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो बेटा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो बचा हुआ पार्ट है। तो उसमें क्या क्या बच गया था, पहले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, डोमेन और रेंज। उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। आज इस क्लास में हम लोग सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, डोमेन, रेंज और उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ हम लोग जेईई का भी प्रॉब्लम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सेक इनवर्स एक्स। अब ये हमको सेक इनवर्स एक्स का इसका ग्राफ भी समझना है, डोमेन भी समझना है और रेंज भी समझना है। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, डोमेन, रेंज समझने से पहले हम लोगों को इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है यानी सेक एक्स का ग्राफ है, पहले उसे समझना होगा। तो पहले हम किसका ग्राफ बेटा आप लोगों को समझा रहे हैं, सेक एक्स का। सेक एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पर कितना पोर्शन हमको क्या करना है, इसका रिस्ट्रिक्ट करना है, जिससे कि ये हमारा क्या बन जाए, ये हमारा 1 और ऑन टू फंक्शन हो जाए। तभी तो हम इसका जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी तो हम उसका इनवर्स फाइंड कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास सेक एक्स का ग्राफ मैं बना रहा हूँ। ये हमारी देखिए एक्स एक्सिस है बेटा, ये कौन सी एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ये हमारी कौन सी एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी बेटा, ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है ना, ये ओरिजिन हो गया। एक लाइन हम बना रहे हैं कौन सी वाली, ये हमारी लाइन है y = 1 की बेटा, और एक लाइन हमारे पास है कौन सी वाली, y = -1 की लाइन। कौन सी लाइन बेटा, -1 की लाइन। अब जहाँ जहाँ पे कॉस का ग्राफ लाई करेगा, जहाँ जहाँ पे कॉस का ग्राफ लाई करेगा, वहाँ वहाँ पे हमारा सेक एक्स का ग्राफ लाई नहीं करेगा। तो पहले हम रेफरेंस पॉइंट में कॉस एक्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए 1 वाली लाइन है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कॉस का ग्राफ। इस तरह से हम कॉस का ग्राफ बना रहे हैं बेटा। तो ये मेरा क्या है, कॉस का ग्राफ है। ठीक है, ये मेरा कॉस का ग्राफ हो गया। अब ये कहाँ पे 0 पर 1 देता है कॉस, और ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा बेटा, π/2 होगा। और ये वाला कौन सा पॉइंट है बच्चा, ये हमारा सर पाई हो जाएगा। दिस वन इज 3π/2। सिमिलरली इस तरह से हम लोग पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये कौन सा वाला पॉइंट होगा बेटा, -π/2 होगा। और ये हमारा जो पॉइंट आएगा ये हमारा हो जाएगा -π। ये किसका ग्राफ बनाया सर आपने, ये तो हमारा कॉस एक्स का ग्राफ है यानी कॉस थीटा का ग्राफ है। इसी के हिसाब से, इसी को हम बेस मान करके हम लोग सेक का ग्राफ बनाना चाहते हैं बेटा। इसी की हेल्प से हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे, इसी की हेल्प से हम लोग बना रहे हैं सेक का ग्राफ। कैसे बनता है सेक का ग्राफ, जरा देखिए। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, किसका ग्राफ हम लोग बनाने जा रहे हैं बेटा, सेक एक्स का यानी कि सेक थीटा का ग्राफ। याद रखना, जहाँ जहाँ पे तुम्हारा कॉस लाई करेगा वहाँ पे हमारा सेक लाई नहीं करेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा कौन सी वाली लाइन है, पहले तो हम ये लाइन बना ले रहे हैं। ये हमारी π/2 की लाइन है माइनस में, और ये क्या है, ये हमारी पॉजिटिव π/2 की लाइन है बच्चा, है कि नहीं है।
ये किसकी लाइन है? ये हमारी 3π/2 की लाइन होगी। ये हमारी किसकी लाइन होगी? 3π/2 की। और इधर क्या आ जाएगा? इधर जरा ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये कौन सा वाला पॉइंट है बेटा? इधर जहाँ से देखेंगे तो इधर वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा कौन सा वाला पॉइंट होगा? दिस वन इज -3π/2। तो इधर की भी एक लाइन हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है? इसकी भी एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है? अब हम ग्राफ बना रहे हैं सेक एक्स का। देखिए कैसे ग्राफ बनेगा सेक एक्स का। तो -π/2 से +π/2 में सेक का ग्राफ कैसा होता है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये इस तरह का ग्राफ होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। किसका ग्राफ है बेटा? ये हमारा सेक थीटा का ग्राफ बन रहा है। किसका ग्राफ बन रहा है बेटा? ये दिस वन इज सेक थीटा। ये हमारा सेक थीटा का ग्राफ हम लोग सीख रहे हैं, यानी हम लोग बना रहे हैं। ये हमारा हो गया सेक थीटा का ग्राफ। अच्छा, कहाँ से कहाँ के बीच में है ये? -π/2 से +π/2 के बीच में। सिमिलरली π/2 से 3π/2 में, क्योंकि कॉस का देखेंगे ये फेस अपवर्ड है, तो सेक वाले का क्या हो जाएगा? यहीं से डाउनवर्ड हो जाएगा। यहीं से क्या आ जाएगा बेटा? ये डाउनवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा का ग्राफ जहाँ पे कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी, यहाँ देखिए कॉस थीटा का कॉन्केविटी कैसा है, दिख रहा है आपको ना? यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे ये कॉस थीटा है, ये क्या है हमारा? ये हमारा कॉस थीटा का ग्राफ बेटा, यहाँ से यहाँ तक में। तो इसका कॉन्केविटी कैसा है? डाउनवर्ड है। तो सेक थीटा की कॉन्केविटी कैसी दिख रही है आपको? तो आप कहोगे सर कॉन्केविटी सेक एक्स की कैसी दिख रही है? अपवर्ड दिख रही है। दिखा कि नहीं दिखा? यानी -π/2 से +π/2 में अगर कॉस थीटा का ग्राफ डाउनवर्ड दिख रहा है तो सेक थीटा का कैसा दिखेगा? अपवर्ड दिखेगा। कैसा दिखेगा बेटा? अपवर्ड दिखेगा, ठीक है ना? ये वाली कहानी समझ में आई आपको? फिर देखिए π/2 से कहाँ पे? 3π/2 में। ध्यान से देखिए, ये कॉस का ग्राफ है, ये व्हाइट वाली लाइन जो है ये किसका ग्राफ शो कर रही है बेटा? यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारी कॉस थीटा का ग्राफ को शो कर रहा है। तो सेक थीटा का ग्राफ क्या आ जाएगा? इस डोमेन में सेक थीटा को जरा ध्यान से देखेंगे तो ये हुआ सेक थीटा। ये जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा सेक थीटा का ग्राफ है कि नहीं है? बस ऐसे देखिएगा आप। फिर यहाँ जरा आ जाइए, यहाँ पे आप देखिए कॉस थीटा का ग्राफ कैसा दिख रहा है? तो कॉस थीटा का ग्राफ यहाँ देखिए तो आपको दिखेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ से कहाँ के बीच में? -π/2 से -3π/2 में। तो सेक थीटा का ग्राफ कैसा दिखेगा? सेक थीटा का ग्राफ बेटा इस तरह से ये डाउनवर्ड दिखेगा। कॉन्केविटी कैसी दिखेगी आपको? ये डाउनवर्ड कॉन्केविटी आपको दिखने वाली है। कोई दिक्कत वाली बात? तो कुल मिला के आपको सेक थीटा का ग्राफ अगर चाहिए तो आप जरा देख पाइए, इस बीच वाली लाइन को आप भूल जाइए। यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ को आप एकदम से इग्नोर करिए। कहाँ से कहाँ के बीच में? ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये वाला ग्राफ, ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये किसका है? एक तो कॉस थीटा का ग्राफ है ना बेटा, ये किसका है? ये कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा वाला आप हटा दीजिए, बाकी जो बच जाए वो सब किसका ग्राफ आपको नजर आएगा? वो सारा ग्राफ आपको नजर आने वाला है सेक थीटा का ग्राफ। किसका ग्राफ नजर आएगा बेटा? तो सेक थीटा का ग्राफ आपको दिख रहा है। ये -π, ये ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये सारा क्या है? ये हमारा सेक थीटा का ग्राफ है। दिख रहा है ना बेटा? ये अपना सेक थीटा है। कहाँ से कहाँ के बीच में? -π/2 से +π/2 के बीच में। सिमिलरली यहाँ देखिए π/2 से पाई के बीच में ग्राफ दिख रहा होगा। π/2 से पाई, ये हमारा π/2 है बेटा, और ये वाली लाइन पाई होगी कि नहीं होगी? देखिए जरा, ये पाई हो गया, तो उसके बीच में ग्राफ कैसा दिख रहा है? ऐसे डाउनवर्ड ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये आपका ग्राफ दिख रहा होगा इस तरह से। समझ में आई बात? तो ये हमारा किसका ग्राफ है? ये हमारा सेक थीटा का ग्राफ है, ठीक है? तो प्योरली अब मैं आपको सेक थीटा का ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, केवल सेक थीटा का ग्राफ, ठीक है बेटा? तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो देखिए जरा ध्यान से आप लोग, सेक थीटा का ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ ऑफ सेक थीटा अगर आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेना है। ये थोड़ी देर के लिए मैं मान ले रहा हूँ ये y = 1 की लाइन है, और ये क्या है? ये हमारी y = -1 की लाइन है, ठीक? यहाँ पे हमारा 0 आएगा, यहाँ पे बेटा कहीं हमारा π/2 आ जाएगा, इसको मेंशन कर ले रहा हूँ मैं। ये हमारा π/2 होगा, ये हमारा 3π/2 हो जाएगा बेटा। दिस वन इज 3π/2, ये हमारा 3π/2 होगा, ठीक है? अगली बार ये क्या आ जाएगा? हमारा 5π/2 आएगा, यहाँ पे 5π/2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ इस साइड भी बना लेता हूँ थोड़ा सा, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमको सिर्फ सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। तो इसमें देखिए ज़रा ध्यान से, ये हमारा पाई हो जाएगा बेटा, ये हमारा पाई हो जाएगा, ये हमारा पाई हो गया, और ये हमारा क्या होगा? 2π होगा। अब हमें ग्राफ बनाना है किसका? अब हमें ग्राफ चाहिए, किसका ग्राफ चाहिए? एक मैं -π/2 भी बना दे रहा हूँ,
तो ये हमारा -π/2 है। मुझे सेक थीटा का ग्राफ चाहिए। किसका ग्राफ चाहिए बेटा? सेक थीटा का। तो देखिए -π/2 से ये हमारा -π/2 है, ये हमारा क्या है? ये हमारा -π/2 है, ये हमारा 0 है बेटा, ये हमारा +π/2 है, ये हमारा पाई है बेटा, ये हमारा 3π/2 होगा और ये 2π होगा। बस इतना ही देखना है हम लोगों को। तो -π/2 से +π/2 में हमारा जो सेक का ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा बेटा? ये वो इस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है। π/2 से 3π/2 के बीच में जो हमारा ग्राफ आने वाला है वो देखो किस तरह से आने वाला है, वो बेटा इस तरह से आने वाला है, ठीक है। फिर आपके पास अगर 3π/2 से 5π/2 में बात करूंगा, फिर से हमारा ग्राफ ऐसा ही आने वाला है। ये हम किसका ग्राफ बना रहे हैं आपको? ये मेरा ग्राफ है सेक थीटा का। ये जो ग्राफ येलो से मैं बना रहा हूँ ये हमारा सेक थीटा का ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा किसका ग्राफ है बेटा? ये हमारा सेक थीटा का ग्राफ है। ये कौन सी लाइन है? 1 वाली लाइन है। अच्छा देखिए ज़रा ध्यान से, ये हमारा π/2 से π/2 हो गया। अगर मैं बात करूँगा -π/2 से, एक और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ -3π/2 की कहानी, ठीक है ना। तो उसका ग्राफ कैसा होगा? क्योंकि यहाँ पे कॉस की कॉन्केविटी यहाँ पर देखिए अप और रहेगी, तो ये डाउन जाएगा। डाउन मतलब इस तरह का ग्राफ बनाएगा वो। -π/2 से -3π/2 से -π/2 के बीच में जो सेक का ग्राफ है कुछ इस तरह से आएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग डोमेन और रेंज की। किसके डोमेन की बेटा? डोमेन ऑफ किसका? सेक एक्स का। तो डोमेन कितना हो गया? आप सबको पता है कि हर एक π/2 पे नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। कहाँ पे? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे जो हमारा सेक थीटा है वो डिफाइन नहीं हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सर ऑल रियल नंबर बट किसको हटा के 2n+1 इंटू π/2 को अगर सर आप हटा देंगे तो जो कुछ रिजल्ट आएगा वो हमारे डोमेन का पार्ट होगा। तो अपना डोमेन ये हो गया। रेंज क्या होगा? रेंज तो ऑब्वियस सी बात है, जरा ध्यान से देखिए, ये -∞ से -∞ तक कहाँ तक जाएगा? -1 तक जाएगा। और ये 1 से लेकर कहाँ तक ट्रैवल करेगा? ये पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमारा जो रेंज आने वाला है किसका? सेक थीटा का, -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 टू ∞ आने वाला है। यही तो हमारा रेंज होगा बेटा, यही हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो गया। तो हमको डोमेन और रेंज पता चल गया सेक थीटा का। अभी ये सारी कहानी सेक थीटा की चल रही थी। अब हमको क्या करना है? इसी की हेल्प से हमें बनाना है सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स के लिए ध्यान रखना, सेक इनवर्स के लिए जो अपने पोर्शन काम का, पहले तो आपको इस फंक्शन के ग्राफ को 1-1 बनाना होगा। क्या बनाना होगा? 1-1 बनाने के लिए हम एक काम कर रहे हैं, इसके कुछ पार्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? कट कर दे रहे हैं। तो देखिए कितने पोर्शन को हम लोग कट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो हम एक काम कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग यहाँ से 0, ये दिख रहा है आपको यहाँ, तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, जहाँ पे मैं रेड कलर का चला रहा हूँ ये 0 हो गया, और ये 0 से पाई के बीच में जितना भी पोर्शन है ग्राफ का उतना मैं कट कर ले रहा हूँ। 0 से कहाँ तक? पाई। 0 से कहाँ तक बेटा? पाई। ये देख रहे हो ना, ये पाई हो गया, और ये हमारा 0 से π/2 है और π/2 से ये पाई है। इतना पोर्शन ग्राफ का मैं अगर कट कर लूँ तो क्या ये 1-1 हो जाएगा? तो आप बोलोगे हाँ सर। अगर इतना पोर्शन आप ग्राफ का क्या कर लीजिए, कट कर लीजिए, तो जो ये सेक एक्स है वो क्या बन जाएगा? 1-1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? 1-1 बन जाएगा। जरा ध्यान से देखिए। अब इसी का हमें क्या करना है? इनवर्स ले लेना है। इसी का हमें क्या ले लेना है? इनवर्स लेना है। ध्यान से समझ में आई बात। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा एक्स एक्सिस है। कौन सा वाला? ये हमारा एक्स एक्सिस है बेटा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। और ये क्या है? ये किसकी लाइन है? ये y=1 की लाइन है। ये कौन सा पॉइंट है? ये तो हमारा 0 है। ये क्या है? π/2 है। ये हमारा क्या है? π/2। तो ये क्या है? ये पाई है, ये पाई है। तो 0 से π/2 में जरा देखें तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा आपको, और π/2 से कहाँ तक? पाई के पास। तो ये -1 पे आके खत्म हो रहा होगा। तो अगर इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं, कौन सी लाइन बनाएं बेटा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ आपको टचिंग करके दिखाई दे रहा है, ये टच नहीं करेगा। थोड़ा मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ बेटा, तो ये टच नहीं कर रहा होगा, उसके पास से निकलेगा, ठीक है ना, ऐसे पास से वो निकल जाएगा, ऐसे टच नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को अब चेक करना है कि 1-1 है कि नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा किस इंटरवल में? 0 से पाई के इंटरवल में। किस इंटरवल में बेटा? 0 से पाई वाले इंटरवल में। तो यानी कि डोमेन हमने कितना रिस्ट्रिक्ट किया? तो आप बताओगे सर 0 से पाई वाले इंटरवल में, 0 से किस वाले इंटरवल में? पाई वाले इंटरवल में
ये फंक्शन 1 1 हो चुका है। कौन सा फंक्शन? सेक वाला। और ये ऑन टू भी हो चुका है, ठीक है ना। इसका रेंज क्या आया है? 0 से पाई में रेंज क्या आया है? तो आप बताओगे सर 0 से पाई में इसका जो रेंज आया है वो क्या आया है? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन कहाँ से बेटा? 1 से इन्फिनिटी, यही तो है। अब इसी को हम लोगों को बनाना है इनवर्स। क्या बनाना है बेटा? इसी का इनवर्स बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं इसका इनवर्स। तो देखिए ये हमारा सेक एक्स का ग्राफ आ चुका है। इसी का मैं इनवर्स वाला पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ। इसका इनवर्स वाला पोर्शन ऐसा बन के आएगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्राफ है। किसका ग्राफ है बेटा? ये हमारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये हमारा ग्राफ किसका है? ये हमारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आया है बेटा, ठीक है। कैसा याद रखना? ये देखिए पाई की लाइन है। किसकी लाइन है बेटा? ये हमारी पाई की लाइन है, ठीक है ना। ये हमारी π/2 है, तो π/2 पे तो डिफाइन होगा ही नहीं, इसलिए π/2 को तो हम छोड़ के रखेंगे, अपने डोमेन में से हटाना पड़ेगा उसको। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? वो रेंज से हट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ देख लीजिए ज़रा, ये हमारा -1 है, ये हमारा क्या है? तो माइनस के क्या है? लेफ्ट साइड में ग्राफ डिफाइन होगा और +1 के राइट साइड में। क्या ये बात समझ में आई आपको? यानी कुल मिला के जहाँ पे कॉस इनवर्स डिफाइन होता था वहाँ सेक इनवर्स भी डिफाइन नहीं होगा। आपको याद होगा कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता था? -1 से 1 के बीच में डिफाइन होता था। तो सेक इनवर्स क्या होगा? -1 से 1 के बीच में डिफाइन नहीं होगा। दैट मीन्स उसका ग्राफ वहाँ लाई नहीं करेगा। आप देख भी पा रहे हैं ये -1 से 1 का रीजन है। ये किसका रीजन है? ये -1 से 1 का रीजन है। तो -1 से 1 के बीच में ग्राफ का कोई भी पोर्शन क्या आ रहा है? आप बताओगे सर नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब जब भी आप ग्राफ बनाइए तो ध्यान रखिए सेक इनवर्स के केस में -1 से 1 के बीच में ग्राफ का कोई भी हिस्सा लाई नहीं करेगा, ठीक। अब देखिए ये क्या है? पाई है। पाई पर वैल्यू कितना देता है? कॉस थीटा कितना देता है पाई का? -1। तो सेक थीटा भी कितना देगा? -1 देगा। तो सेक इनवर्स एक्स भी पाई के लिए कितना होगा? -1 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने धोखे से भी π/2 रखने का कोशिश किया, π/2 निगेटिव, समझ में आ रहा है ना? कहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ -π/2, सॉरी माइनस नहीं, π/2 निगेटिव का मतलब है π/2 से थोड़ा छोटा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आप लिमिट पढ़ चुके हो बेटा तो आपको इतना आइडिया होगा। तो ये कहाँ टेंड करेगा? ये -∞ की तरफ टेंड कर जाएगा। कहाँ पे टेंड कर जाएगा बेटा? आप देख भी पा रहे हो ये हमारी π/2 की लाइन है। तो ये कहाँ की तरफ भाग रहा है? -∞ की तरफ ही तो भाग रहा है। और जरा ध्यान से देखिए, अगर क्या हो रहा है? π/2 प्लस π/2 पॉजिटिव की साइड हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये क्या हो रहा है? ये देख रहे हो क्या? ये 1,0 है। जैसे ही सेक इनवर्स में 1 रखोगे तो यानी वो क्या आउटपुट देगा? 0 ही तो देगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जैसे ही इसको 1 मिलेगा और ये इधर कहाँ भाग जाएगा बेटा? अगर इसके अंदर आप सेक इनवर्स π/2 पॉजिटिव रख रहे हो तो ये कहाँ भागेगा? इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। क्लियर वाली बात है कि नहीं है? तो ऐसे ही समझना है आपको, इस चीज़ को ऐसे रिलेट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको हटा देते हैं बेटा हम लोग। तो हमको क्या मिला यहाँ से? इस ग्राफ से हमको ये समझ में आया है। क्या क्या समझ में आया उसको पहले नोट कर लेते हैं। डोमेन क्या समझ में आया बेटा? डोमेन क्या होगा? डोमेन के लिए आप जरा ध्यान से देखिए, -∞ से 1, कौन सा वाला 1? -1। -∞ से क्या -1 के बीच में आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है? अब बोलोगे हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए जरा ध्यान से, ये इस ग्राफ को जरा मैं एक्सटेंड कर दूं, अगर थोड़ा और बनाऊं आप लोगों को दिखाने के लिए, तो ये ऐसे आता हुआ दिखाई देगा। और कहाँ तक आएगा? सिर्फ -1 तक आएगा। फिर अपना ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बेटा? 1 से। कहाँ तक जाएगा? ये +∞ तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि अपना जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक है? अपना जो डोमेन है बेटा वो हमारा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ में रहेगा। किसका बेटा? सेक इनवर्स एक्स के लिए। किसके लिए? सेक इनवर्स एक्स के लिए। अब आते हैं बेटा रेंज की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? रेंज। तो आपको पता है ये एक बाउंडेड रीजन है। क्या है? बाउंड्री है इसकी। ऊपर की बाउंड्री पाई तक। कहाँ तक बेटा? पाई तक। नीचे की बाउंड्री सिर्फ 0 तक। इसका मतलब इसका जो रेंज है वो क्या है? इसका जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक बेटा? 0 से पाई। 0 से पाई, लेकिन किसको हटा करके? π/2 को हटा करके। ये आपका क्या है बेटा? ये हमारा रेंज आ गया, ठीक है। क्या फंक्शन तुम्हारा ऑड है या इवन है? तो
तो आप बताओगे ये सर ना तो ऑड है और ना ही क्या है, ना ही ये फंक्शन हमारा इवन है। ये फंक्शन ना तो ऑड है और ना ही हमारा ये फंक्शन इवन है। तो ये सारा कहानी आपको याद रखना पड़े। क्या फंक्शन पीरियोडिक है? आप बोलोगे नहीं सर ये फंक्शन हमारा पीरियोडिक नहीं है, ये फंक्शन हमारा पीरियोडिक नहीं है। अगर पीरियोडिक होता बेटा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, पहली बात तो। अब उसके बाद भी इन्वर्स एग्जिस्ट किया तो फिर से क्या पीरियोडिक बन के आया? बोलोगे नहीं सर ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। तो इतनी कहानी आपको याद रखनी है, किसके लिए? सेक इनवर्स एक्स के लिए याद रखना है। तो सेक इनवर्स एक्स के लिए क्या याद रखना है? पहले तो इसका ग्राफ याद रखिएगा। इसका ग्राफ अपर बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक रहेगी? अपर बाउंड्री इसकी बेटा हमारी सिर्फ पाई को टच करेगी। किसको टच करेगी? पाई को। लोअर बाउंड्री क्या होगी? 0 होगी। इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ के बीच में लाई नहीं करेगा? -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगा। यानी अगर मैं बात करूँ -1 के राइट साइड इधर से आऊँगा तो -∞ से कहाँ आके रुक जाऊँगा बेटा? ऐसे पाई पे आके रुक जाऊँगा। दैट मीन्स ये -1 तक जाएगा और फिर 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे बेटा? इन्फिनिटी तक जाएंगे। लेकिन ये π/2 को टच नहीं करेगा, π/2 को लाइन को टच नहीं करेगा। π/2 के राइट साइड में नीचे रहना है और लेफ्ट साइड में π/2 के ऊपर रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास? अगला हमारा कॉट इनवर्स एक्स है। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ पहले आपको याद रखना होगा कि किसका ग्राफ याद रखना है बेटा? पहले तो हमें कॉट का ग्राफ याद होना चाहिए। किसका ग्राफ याद होना चाहिए? कॉट एक्स का ग्राफ। तो सिंपल है, कॉट एक्स का ग्राफ सबको पता होगा। तो कॉट एक्स क्या है? ये हमारे पास कॉट एक्स का ग्राफ इस तरह से आता है। ये लाइन किसकी होगी और ये लाइन किसकी होगी? याद रखना, tan जहाँ पे डिफाइन होता है वहाँ कॉट डिफाइन नहीं होगा। याद है ना आप लोगों को? जैसे कि tan π/2 पे डिफाइन नहीं होता, π/2 पे डिफाइन नहीं होता, वहाँ कॉट डिफाइन हो जाएगा। वहाँ कॉट क्या हो जाएगा? डिफाइन हो जाएगा। यानी ये π/2 हो जाएगा, यहाँ पे वो 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा और ये पाई रहेगा बेटा। क्लियर है? ये क्या रहेगा? पाई रहेगा। और पीछे क्या आ जाएगा? पीछे आप -π या 0 वट एवर, यहाँ 0 लिख लो आप। ठीक है, 0 कर लो। यही हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है जहाँ पे हमारा कॉट एक्स क्या बन गया है? ये कॉट एक्स हमारा जो फंक्शन है ये हमारा इन्वर्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये 1 1 और ऑन टू बन चुका है। देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? ये 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। किस डोमेन में? ये हमारा डोमेन होगा। डोमेन कौन सा होगा बेटा? किस डोमेन में? अगर हम बात करें तो 0 से पाई वाले डोमेन में ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? ये हमारा फंक्शन कौन सा वाला? 1 1 और ऑन टू हो जाएगा कॉट एक्स के लिए। अब इसी का हमें क्या बनाना है? इसी का हमें इन्वर्स बनाना है। तो देखिए बेटा ऑलरेडी हमारे पास ग्राफ है। तो ये ग्राफ जो आया है ये किसका ग्राफ है? ये हमारा बेटा ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये हमारा कॉट इन्वर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ खास बात क्या है? यहाँ देखिए जरा, ये कौन सी लाइन है? ये बेटा पाई ये है। क्या है? ये हमारी y = पाई वाली लाइन है। समझ में आ रहा है? ये किसकी लाइन है बेटा? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। ये हमारा y क्या है? ये हमारा y पाई है बेटा। और ये वाला क्या है? ये y 0 है। यानी ये भी क्या है? एक बाउंडेड रीजन का ग्राफ है। यानी यहाँ पे बाउंड्री फिक्स कर दी गई है, 0 और पाई के बीच में जो कुछ होना है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? -∞ से आएगा और ये फिर वापस से कहाँ चला जाएगा? ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ किसका डोमेन बेटा? अगर मैं डोमेन की बात करूँगा, किसके डोमेन की? कॉट इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है -∞ to ∞। दैट मीन्स ऑल रियल नंबर। ठीक है, यानी कि कॉट के डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी इनपुट रख सकते हो एज ए tan की तरह। अब बात करें रेंज की, तो रेंज में कोई समस्या है? तो आप कहोगे हाँ सर रेंज में कुछ समस्या विशेष नहीं है, बस ओपन इंटरवल लगा दीजिएगा। ये क्या होगा? 0 से पाई के बीच में हमेशा लाई करेगा। 0 से पाई के बीच में हमेशा लाई करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी क्या है? ये क्या ऑड या इवन फंक्शन है? ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं सर, ये ना तो ऑड है ना तो ये इवन फंक्शन है। क्लियर है? क्योंकि ऑड क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ऑड इसलिए नहीं है, अगर ये ऑड फंक्शन होता तो ओरिजिन से पास करना चाहिए था और ये सिमेट्रिक होना चाहिए ओरिजिन के अबाउट, पहली बात तो। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो ये ऑड फंक्शन नहीं है, नाइदर ऑड नॉर इवन। और एक डिक्रीजिंग फंक्शन आपको दिख रहा होगा, ये हमेशा क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम -∞ to +∞। क्लियर है बेटा? तो आपको याद रखना है किसका ग्राफ है ये हमारा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है, बिल्कुल नॉर्मल सा। इसके बाद आते हैं हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ सिमिलरली जैसे हमने सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ समझाया है वैसा ही
हम लोगों को कौन सा वाला मिलने वाला है, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ मिलने वाला है। तो देख लीजिए जरा, ग्राफ हमारे पास है, ये ग्राफ हमारा है, ठीक है। किसका ग्राफ है बेटा, ये हमारा ग्राफ है, किसका वाला, ये हमारा ग्राफ है बच्ची, ये हमारा ग्राफ है किसका, कॉसेक इनवर्स एक्स का, ये हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ से ज़रा ध्यान से देखिए, ये हमारा कॉसेक इनवर्स है। साइन आपका कहाँ से कहाँ के बीच में डिफाइन होता है, तो आप बताओगे सर -1 से 1 के बीच में डिफाइन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन जहाँ पर डिफाइन होगा, साइन जहाँ पर डिफाइन होगा, कॉसेक वहाँ डिफाइन नहीं होगा। तो कॉसेक इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन नहीं होगा, तो -1 से 1 के बीच में डिफाइन नहीं होगा। इसका ये भी देखिए, यहाँ पे बाउंड्री फिक्स कर दी गई है, ये कहाँ तक जाएगा, π/2 तक, और लोअर इसका कितना रहेगा, लोअर में ये -π/2 तक साइन की ही तरह ट्रेवल करेगा। जीरो इसके कभी भी, ये दिख रहा है ना, जीरो दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए ग्राफ जैसे ही जीरो के पास जा रहा है तुरंत क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका जो रेंज होगा और इसका डोमेन, वो हम जरा नोट कर लें। डोमेन और रेंज, ग्राफ को देखें और डोमेन लिखें। डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन हमारा जरा ध्यान से देखिए, -इन्फिनिटी से ये कहाँ तक आएगा, -1 यूनियन क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा बेटा, सॉरी हाँ ठीक है ना, ये हम इनपुट दे सकते हैं 1 से लेके कहाँ तक बेटा, इन्फिनिटी तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखिए 1 से कहाँ तक जा रहा है, ये 1 वाली लाइन है, और 1 से कहाँ तक जाएगा, ये मूव कर जाएगा इन्फिनिटी तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करें बेटा रेंज की, किसकी बात करते हैं हम लोग, रेंज की। अगर रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे -π/2 से π/2 के बीच का कुछ भी नंबर आप ये रेंज में आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, कभी ये जीरो नहीं अटेंड करेगा। जीरो को अटेंड जैसे ही जीरो की तरफ मूव करेगा ना बेटा, तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत ये कहाँ भाग जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ भाग जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो डोमेन वाले पार्ट में आपको समझ में आया है कौन कौन सा डोमेन में कभी जीरो नहीं आने वाला है, डोमेन में इसके कभी जीरो नहीं आने वाला है। और रेंज जो है कहाँ कहाँ से जाएगा बेटा, -π/2 से +π/2 के बीच में, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए बेटा, ये आपको याद रखना है, इसका डोमेन और इसका रेंज, ठीक। आइए एक स्लाइड है अपने पास, यहाँ पे देख लीजिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पीछे वाली स्लाइड में क्या था, हाँ इसका डोमेन रेंज हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ हमने सारे फंक्शन का, जो हमारे 6 टाइप के ITF होते हैं, उन सारे फंक्शन का डोमेन और रेंज मैंने नोट करके लिखा हुआ है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या सही है या फिर क्या गलत है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, पहला फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स का डोमेन कितना होता है बेटा, -1 से 1 के बीच में। रेंज क्या हो जाता है बेटा, -π/2 से +π/2 में। आपको इसका ग्राफ याद होगा, ग्राफ इसका कैसा होता है बेटा, इसका ग्राफ इस तरह से होता है, याद आया सबको, ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो सेम होता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो हमारा साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है बेटा, वही हमारा किसका हो जाता है, वही हमारा कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है, ठीक है। बस रेंज क्या है, दोनों का अलग अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि रेंज में ही बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। सेम डोमेन समझे कि सेम है तो रेंज भी सेम हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, एक पॉजिटिव फंक्शन की बात करता है, इसका जो आउटपुट आएगा हमेशा 0 से पाई के बीच में, या 0 से लेके पाई तक आएगा, और इसका जो रेंज आने वाला है वो -π/2 से +π/2 के बीच या उसी के आसपास रहेगा। सिमिलरली टैन और कॉट का डोमेन सेम होता है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। कॉट और टैन और कॉट का जो डोमेन है वो बिल्कुल सेम रहेगा बेटा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ रेंज बदल जाएगा। एक चीज़ और आप नोटिस कर रहे होंगे, अगर 3 फंक्शन की बात करें, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये 1 और ये वाला 2 और ये अगर बात करें मैं थर्ड यहाँ पे, तो इन थर्ड की कहानी में क्या है, 0 से पाई 0 से पाई 0 से पाई। इसका मतलब कॉस कॉट और जो हमारा सेक है, कॉस कॉट और सेक का जो रेंज है वो 0 से पाई ही होने वाला है। बस आपको इंटरवल्स देखने हैं, कौन से वाले हैं, क्लोज इंटरवल या फिर ओपन इंटरवल। जैसे कॉस के लिए 0 से पाई क्लोज है, तो सेक के लिए क्या है, वहाँ पर भी क्लोज होने वाला है। कॉस और सेक में दोनों में 0 से पाई पर क्लोज रहेगा, लेकिन सेक वाले में π/2 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा।
कॉट की कहानी में क्या है, ओपन इंटरवल लगेगा। कॉट की कहानी में क्या लगेगा बेटा, ओपन इंटरवल, यानी 0 से पाई के बीच में ही वो रहेगा। इसके बाद हमारे पास आ गया कॉसेक वाला, तो साइन जहाँ जहाँ रहेगा बेटा वहाँ हमारा कॉसेक नहीं रहेगा, और इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2, लेकिन 0 को हटा के, जैसा अभी मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि वहाँ कभी भी 0 को अटेंड नहीं करेगा। तो ये अपना सिंपल क्या था, ये अपना ITF के डोमेन रेंज थे हमारे, ठीक है। इसको आप लोग जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, ठीक। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे, इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रॉब्लम। तो देखिए, जहाँ तक की बात यह है कि आपको सारी पहले बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, उसी से रिलेटेड आप सवाल बना पाएंगे। सवाल में देखो लिखा है, इफ cos x, cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z कितना दे रखा है बेटा, cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z की वैल्यू 3π दिया है। देन आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y, इस सर की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। देखिए बेटा, आप सबको पता है कि जो रेंज होता है, क्या होता है बेटा, जो रेंज होता है, रेंज ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स x वो कितना होता है, आप बताओगे सर 0 से पाई होता है। कितना होता है बेटा, 0 से पाई होता है। किसका रेंज, cos इनवर्स x का। अब एक बात बताओ बेटा, अगर cos इनवर्स x का रेंज 0 से पाई है और 3 cos है हमारे पास, कौन कौन से वाले बेटा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और cos इनवर्स z ये है, और इनको मिला के 3π होना है। कितना होना है, 3π होना। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 3 लोगों से हमें 300 रुपये इकट्ठे करने हैं, और उनकी मैक्सिमम लिमिट हर एक की 100 रुपये है। जैसे 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, इसका भी रेंज 0 से 100 रुपीज़ है, और ये इनकी भी रेंज का मतलब इनके पास पॉकेट मनी है, जो पैसा है वो 0 से 100 के बीच में है, और ये थर्ड वाले हैं, इनके पास भी 0 से लेके 100 के बीच में ही कोई अमाउंट है, ठीक है ना। वो 100 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई भी अमाउंट इन तीनों के पास में है। और मैं इन तीनों से मैक्सिमम अमाउंट लेके इनको 300 करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये तीनों लोग जितना भी पैसा दें उसका सम 300 रहे। तो एक बात बताओ बेटा, क्या ये 50 रुपये दे और ये बाकी अपने 100 दे दें तो क्या 300 होगा? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें हर एक को, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सबको अपना 100 देना पड़ेगा, तभी जाके ये 300 होगा, नहीं तो 100 नहीं होगा, 300 नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर ये 99 भी दिया तो ये टोटल 300 होने वाला नहीं है, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा नहीं दे सकते भैया। ये अगर चाहे 101 दे दे, 101 दे दे तो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसकी इतनी लिमिट ही है। समझ में आई बात ना? तो यहाँ पर भी यही बात है कि जो cos इनवर्स x है या cos इनवर्स y है या cos इनवर्स z है, वो मैक्सिमम कितना आउटपुट जनरेट कर सकता है? तो आप कहोगे सर जो cos इनवर्स x है उसका भी रेंज 0 से पाई है, और जो cos इनवर्स y है उसका भी रेंज कितना है? 0 से पाई है, और इसका भी 0 से पाई है। तो अगर ये पाई अपना दे दे, ये भी अपना पाई दे और ये भी अपना पाई दे, तब जाके इनका सम कितना होगा? 3π होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है कि ये अपना पाई से थोड़ी छोटी वैल्यू दे, बाकी लोग पाई दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 300 या 3π हो जाएगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये लोग अपना क्या दे? मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर दे, यानी इससे भी पाई मिले और इससे भी पाई मिले और इससे पाई जोड़ेंगे तब जाके कितना होगा? 3π आ जाएगा बेटा। तो इससे क्लियर ये मैसेज हुआ कि देखिए भाई, जो cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x और cos इनवर्स y और बेटा क्या cos इनवर्स z, इन सब की वैल्यू किसके इक्वल होनी पड़ेगी? इन सब की वैल्यू हमारी पाई के इक्वल होनी पड़ेगी, तभी जाके ये 3π होंगे। अब बेटा इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको रिजल्ट मिलेगा एक cos ऑफ पाई, इधर से क्या मिल जाएगा? cos ऑफ पाई आ जाएगा। सिमिलरली y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? cos ऑफ पाई हो जाएगी बेटा, और z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? cos ऑफ पाई। आप सबको पता है cos किसकी 180 की वैल्यू -1 होती है, यानी x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई और z की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है? इनका आपस में xy का मल्टीप्लिकेशन, yz का मल्टीप्लिकेशन और zx का मल्टीप्लाई करके सम करना है। तो जैसे ही आप ये काम करने जाओगे तुरंत आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है?
आपको देखिए मिलने वाला है बेटा -1 इंटू -1 प्लस में बेटा -1 इंटू -1 प्लस में -1 इंटू -1, दैट मीन्स आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर 3 आ जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन था बेटा, ये सभी बुक में आपको मिल जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक ही बुक में मिलेगा, बहुत सारी बुक्स किसी न किसी के सीट में, अक्सर अच्छी कोचिंगों की सीट में यह सवाल आपको मिल जाएगा। ऐसा एक बार जेईई एडवांस में कुछ सवाल आया था, उसमें पावर 2011 करके कुछ दिया था बेटा, सिमिलरली कॉन्सेप्ट यही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए सीबीएसई की प्रॉब्लम है, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, और इसमें सिर्फ क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। सवाल काफ़ी आसान है, क्वेश्चन देखिए ज़रा ध्यान से। एक चीज़ आपको नोट कराया, पहले भी गया था, अभी भी नोट कर लीजिएगा, क्या tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, -tan इनवर्स x होती है बेटा, और सेक इनवर्स ऑफ -x की जो वैल्यू होती है वो पाई ऑफ सेक इनवर्स x के बराबर होती है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे कोई कॉट के लिए पूछेगा -x, तो आपको यही बताना है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और आपको साइन का पता है, साइन इनवर्स ऑफ -x, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है इसलिए ये क्या करते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं सब। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखते हैं ये क्या है। ये बोला है कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स, कितना लिखा है बेटा, tan इनवर्स √3 माइनस में सेक इनवर्स -2, ये सवाल है बेटा। अब आपको याद रखना होगा कि जो tan है, tan का रेंज कितना होता है, तो आपको पता होगा जो tan का रेंज होता है वो क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होता है। यानी जो भी वैल्यू आएगी, जो भी एंगल आएगा, वो कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। सेक इनवर्स का रेंज आप सबको पता है क्या होता है, सेक इनवर्स x का जो हमारा रेंज होता है वो क्या है बेटा, इसका रेंज हमें याद रखना 0 से पाई, बट किसको हटा करके, π/2 को हटा के। अब जो भी रिजल्ट आने वाला है इसी के बीच में आएगा। चलिए चेक करते हैं। तो tan में कितने की वैल्यू बेटा √3 होती, तो आप बताओगे सर tan में 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, वापस से मुझे फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाएगी। कौन से वाले फॉर्मूले के, जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो क्या लिखा है, सेक इनवर्स ऑफ -θ लिखा है, तो इसको अलग से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और क्या इसको हम ऐसा लिखेंगे बेटा, फॉर्मूले से अभी बता दिया था बेटा। अब इसको सॉल्व करिए, आ जाइए यहाँ पे लिखिए π/3 माइनस पाई ऑफ सेक इनवर्स 2। कॉस में कितने की वैल्यू 1/2 होती, तो आप बताओगे कॉस में 1/2 होती 60 डिग्री की, इसका मतलब सेक में भी 60 होगा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का π/3। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो π/3 माइनस पाई प्लस में क्या आ गया, π/3, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2π/3 माइनस का पाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा -π/3। यही आपका क्या है, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, बिल्कुल किस पर बेस्ड था, प्रिंसिपल वैल्यू पे ये पूरा सवाल बेस्ड था। ठीक है, सीबीएसई में 2018 में पूछा भी गया है, तो इसलिए ये सवाल आपको ध्यान रखना है कि सीबीएसई में ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे। देखिए बेटा एक और सवाल हमारे पास सीबीएसई का ये भी है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ये क्या लिखा हुआ है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स लिखा है। क्या लिखा है बेटा, साइन ऑफ साइन इनवर्स लिखा है, इनवर्स 1/5 प्लस में क्या लिखा है बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ x, और ये इक्वल्स टू 1 के है। तो एक बात बताओ बेटा, इस 1 को आप और क्या लिख सकते हो, इस 1 को आपको पता है कि साइन में ये 90 की वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू साइन ऑफ π/2। बोलो ठीक है, तो इस साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास मिलेगा क्या, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू π/2। अब देखिए जरा ध्यान से, एक रूल होता है, क्या रूल होता है बेटा, अभी उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में आ गया है, यानी ये प्रॉपर्टी है, रूल है। क्या रूल है कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो π/2 के बराबर होती है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ये हमारी प्रॉपर्टी है।
कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है। यानी कुल मिला के कहना ये है कि भाई देखिए, अगर एंगल जो ये साइन का एंगल है और कॉस का जो एंगल है जब आपस में बराबर होगा तभी जाके π/2 होगा। उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए π/2 होने के लिए? तो आप बताओगे सर x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो π/2 होनी चाहिए, सॉरी कितनी होनी चाहिए 1/5 होनी चाहिए, तभी जाके इस क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पे π/2 बनेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट भी बहुत आसान प्रॉब्लम है। इस टाइप का प्रॉब्लम मैं करा चुका हूँ, एक बार और वापस से देख लेते हैं। यहाँ पे मेंशन हुआ है, क्या लिखा है बेटा देखिए ज़रा, कह रहा है कि साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5 ये दिया है बेटा। तो एक काम करूं, इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है मेरे बच्चे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को कुछ हम मान लेंगे एज ए थीटा मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है कि साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 3/5, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास 3/5 आएगा। एक ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हमारे पास थीटा हो जाएगा, ये 3 होगा और ये 5 होगा, तो बेटा ये 4 हो जाएगा। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्ट आया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, किसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस पूरे को तो हमने थीटा मान लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा बन जाएगा। और साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला आप सभी को पता होता है, क्या फॉर्मूला है बेटा मेरे, 2 साइन थीटा इनटू में कितना बेटा, कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप बताओगे सर 3/5 है, और कॉस थीटा की वैल्यू आप बेटा इस ट्रायंगल से निकाल लीजिए, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 4/5 यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 24/25। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 24/25 आने वाला है बेटा। देखिए 2 3 जा 6 इंटू 4 करेंगे 24 हो जाएगा और अपॉन में 25। बोलो ठीक, बात समझ में आ गई बेटा? हाँ एकदम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, सिमिलरली उसी टाइप का प्रॉब्लम है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा बताया जा रहा है वैसा ही आप सॉल्व करने का कोशिश करें। यहाँ पे क्या लिखा है, tan इनवर्स 2 लिखा है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, पहले से ऐसा मान ले रहे हैं, tan इनवर्स 2 की वैल्यू हम अल्फ़ा मान रहे हैं। तो यहाँ आपको समझ में आएगा tan अल्फ़ा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे फिर से हम क्या कर रहे हैं बेटा, tan इनवर्स ऑफ 3 की वैल्यू को हम बीटा लेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है tan ऑफ बीटा इक्वल्स टू 3। बोलो ठीक है बेटा। अब वापस से जो प्रॉब्लम था उसको लिखिए। तो cos ऑफ ये देखिए हमने इसको मान लिया है अल्फ़ा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 2 अल्फ़ा हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, साइन ऑफ, इसको हम लोगों ने बीटा मान रखा है, तो दिस वन इज 2 बीटा। बोलो ठीक है बेटा। अब यहाँ पे cos 2 अल्फ़ा और यहाँ पे साइन 2 बीटा का फॉर्मूला लगाइएगा, लेकिन tan के टर्म में, किसके टर्म में बेटा, tan के टर्म में। तो क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। और यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब बेटा क्या करना है, tan अल्फ़ा और tan बीटा की वैल्यू हमारे पास है, उसको हम रखेंगे और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे रखना है, बिल्कुल आराम से बेटा। यहाँ देखिए 1 माइनस, अब tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 2 आई थी, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। यहाँ आ जाइए, यहाँ 2 इंटू tan बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 में यहाँ पे आएगा माइनस का 3 अपॉन में 5 प्लस में यहाँ 6, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 10। अब इसको थोड़ा डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं बेटा, 2 से, तो 2 3 जा 6 आएगा और 2 5 जा 10 होगा। इसका मतलब -3/5 प्लस का 3/5 और ये दोनों आपस में कैंसिल होके कितना आंसर देंगे, 0। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है 0। क्या आंसर आने वाला है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा। बोलो ठीक है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक से सोचिए। ये कॉस ऑफ थीटा जैसा दिख रहा है, ये साइन ऑफ थीटा जैसा दिख रहा है। तो हमने क्या किया, एक को अल्फ़ा मान लिया और एक को हमने बीटा मान लिया। अब बिल्कुल आराम से ये tan अल्फ़ा हमारा आ गया और ये बेटा हमारा क्या आ गया,
ये हमारा tan अल्फा है तो ये हमारा tan बीटा होगा। अलग अलग एंगल हम लोगों को मानना पड़ा है। उसके बाद हम लोगों ने cos 2 अल्फा और sin 2 बीटा का यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। किसके टर्म बेटा? tan थीटा वाले फॉर्मूले के साथ। ठीक है, ओके, क्लियर है? ठीक, आइए ये अपने पास एक और अच्छा प्रॉब्लम है जो कि शायद जेई स्क्रीनिंग में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में बोला है कि आपको डोमेन बताना है। ध्यान रखना, क्या बताना है? डोमेन बताना है। किसका डोमेन बताना है बच्चा? साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 3/2 और फिर बेटा लिखा है log ऑफ 4 माइनस एक्स विथ बेस 10। इसका हमको डोमेन फाइंड करना है। बहुत आराम से सॉल्व करिएगा एक एक करके। देखिए बेटा, आपको पता है कि जो हमारे पास साइन का डोमेन होता है, किसका? साइन इनवर्स का जो डोमेन है, ठीक है ना, जो साइन एक्स का डोमेन होता है उसमें एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? तो आप कहोगे सर उसमें जो हमारा एक्स होता है, जो हमारा एंगल होना चाहिए, जो हमारा इनपुट होना चाहिए, वो कहाँ से कहाँ तक का डिफाइन होना चाहिए? वो -1 से 1 के बीच में डिफाइन होना चाहिए बेटा। कहाँ से कहाँ तक के बीच में डिफाइन होना चाहिए बच्चे? वो हमारा -1 से 1 के बीच में डिफाइन होना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, इसको पूरे को अब ऐसे एक्स जैसा मानो, आप एंगल है ना बेटा, तो पूरा क्या मानेंगे? इसका इनपुट मानेंगे। तो एक बात समझिए आप, ये जो मेरा x माइनस 3/2 है उसको कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा? आप बताओगे सर उसको तो -1 और 1 के बीच में ही होना पड़ेगा। जब तक वो -1 से 1 के बीच में नहीं रहेगा तब तक ये साइन इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -2 और ये बेटा हो जाएगा x माइनस 3 और ये हमारा 2 हो जाएगा। अब एक काम करो, 3 को ऐड कर दो दोनों साइड में। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 1 और यहाँ आपको मिल जाएगा बेटा 5। तो ये जो हमारा x आया कहाँ से बेटा? ये साइन इनवर्स x के लिए, ये इसके लिए साइन इनवर्स x माइनस 3/2 के लिए, उसमें कहाँ से कहाँ तक आया है? उसमें उसके लिए हमारा जो x आया है बेटा वो 1 से 5 होना चाहिए। ठीक है, ये पहला रिजल्ट आप लिख लीजिए। सेकंड रिजल्ट में आइए, सेकंड रिजल्ट में कौन दिख रहा है? लॉग दिख रहा है। तो भाई आप सबको पता है लॉग का कहानी ये है कि भाई उसके अंदर लॉग का जो इनपुट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर इस इनइक्वालिटी को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 4 से छोटी होनी चाहिए। अब क्या करिए, दोनों का इंटरसेक्शन, किसका किसका सर? इस वाले रिजल्ट का और इस रिजल्ट का हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे? देखिए जरा इसकी कहानी कह रही है कि x जो होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए? 4 से। और ये क्या कह रहा है? 1 और 5 के बीच में होना चाहिए। तो दोनों की बात माननी पड़ेगी ना, क्योंकि भैया जब तक ये दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं होंगे बाबू तब तक रिजल्ट कैसे मिलेगा? तब तक तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अभी क्या हो रहा है? अभी आपको पता है ना कि हमारा अमेरिका के साथ अच्छे संबंध नहीं है। बात चल रही है ना कुछ, वो ट्रम्प साहब ने 4 बार हमारे मोदी जी को फ़ोन किया, मोदी जी ने फ़ोन नहीं उठाया। समझ में आ रही बात? तो अगर बाबू दोनों तरफ से बातचीत नहीं होगी तो समस्या का हल नहीं निकलने वाला। लेकिन अमेरिका तो गुरु आदमी है, बहुत चालबाज टाइप का। वो तो पाकिस्तान के पीछे पीछे दौड़ रहा है नोबेल प्राइज़ लेने के लिए। तो ये अब देखिए हमारा जो संबंध किसके साथ है? रसिया के साथ ज़बरदस्त है। तो यही वही बात ना, दोनों पक्ष की बात जब तक नहीं सुनी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, एक दूसरे के हमारे अच्छे कम्युनिकेशन नहीं होंगे, तब तक बेटा रिश्ता कैसे चलेगा? चाइना भी इसमें हम लोग देख रहे हो, चाइना के साथ रिश्ता बढ़ा रहे हैं। चाइनीज लोग वो छोटे वाले दिख रहे हैं ना, उनकी आंखें समझ में नहीं आती, प्रभु जय जय सीताराम जी की तरह है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है आपको कि इन दो, अगर इस फंक्शन को डिफाइन होना है, किस फंक्शन को? जो ये दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इनकी बात हमें माननी पड़ेगी। इसकी भी बात माननी पड़ेगी बेटा और इसकी बात भी माननी पड़ेगी। आइए मानते हैं दोनों की बात। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा 1 हो गया, यहाँ कहीं हमारा 4 होगा और यहाँ हमारा कहीं 5 होगा। 1 और 5 पे डॉट रहेगा और 4 पे हमारा हॉलो रहेगा। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। 4 ने कहा मैं -∞ से 4 के आसपास कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ, लेकिन इसने कहा था कि मैं भैया सिर्फ यहाँ से यहीं के बीच में रहूँगा। इसका मतलब अपना जो इंटरसेक्शन मिला वो क्या मिला बेटा? वो 1 से 4 के बीच में, यानी जो अपना फाइनल आंसर आया है, ये हमारा फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ बेटा। तो फाइनल आंसर जो हमारा आया है वो क्या आया है? वो क्लोज इंटरवल 1 से 4 पे ओपन लगाना है। 4 पे क्या लगा देना है?
4 पे हम लोग ओपन इंटरवल लगा देंगे और यही अपना फाइनल आंसर है। यही अपना क्या है, फाइनल आंसर है। यही रिश्ता बाबू पक्का कर दो, यही रिश्ता क्या कर दें, ये रिश्ता हम लोग पक्का कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो समझ में आया। आइए एक और प्रॉब्लम जो कि जेईई मेंस 2023 का प्रॉब्लम है बेटा। अब आइए, आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली दिख रहा है। हाँ, थोड़ा हम लोगों ने टाइपिंग से बचने के लिए सीधा सीधा, क्योंकि ये जेईई मेंस का प्रॉब्लम था तो इसमें क्या 3-5 करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। आइए देखते हैं, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम, बेसिक सा रूल अप्लाई करना है बेटा। बेसिक पे चलेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले दिया हुआ कि आपको ये सब डोमेन बताना है। डोमेन की कहानी के लिए तो हम लोग पहले से तैयार हैं, क्या क्या कहानी रटनी है। लॉग दिया है तो इसको पहले हम एक कोई फंक्शन f1 मान लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन कौन लिखेगा बार बार। लॉग विथ बेस e क्या लिखा है, 4x² प्लस में 11x है और प्लस का 6 है। दूसरा हम लोग f2 लिख ले रहे हैं, इसका भी हम अलग से डोमेन निकालेंगे। बिल्कुल ये तो जाना पहचाना सा है, ऐसे समझो कि बेटा ससुराल में जाओ और जो सबसे करीबी लोग होंगे तो वो आपकी आहट सुन के भी आपके पास चले आएंगे, समझ रहे हो ना। तो वही हाल है कि साइन इनवर्स तो अभी हम बार बार आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये साइन इनवर्स कोई पुरानी नई चीज़ नहीं है, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारी पुराने लोगों जैसे है। ठीक है, पुराने लोग बहुत अच्छे होते हैं, पता है आपको, पुराने, हाँ पुराने लोग बहुत ज़बरदस्त होते हैं, नए थोड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे 3 ऐसे हमने मान लिया, इसको हमने f1 मान लिया है, इसको f2 मान लिया है और इसको f3 मान लिया है। अब इसी पर हम सारी चर्चा करेंगे। पहले लॉग के केस में आते हैं। इसके डोमेन की कहानी क्या क्या है आप सबको पता है कि लॉग भाई साहब कहते हैं कि भाई मेरे पास जो कुछ हो वो बस ऐसा हो कि हम पॉजिटिव हो जाएं, हम थोड़े से पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी हमेशा इसको चाहिए। नेगेटिव दिया तो भाई साहब मना कर देंगे, ठीक है ना। ये पॉजिटिव लोगों के साथ रहता है। हाँ, तो देखिए इसका फैक्टर करने चलेंगे आप, तो क्या इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए। 4 × 6 करोगे तो 24 होगा। आपको 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 24 हो, ऐड करने पर 11 आता है, तो आप कहोगे हाँ सर हो जाएगा। देखिए तो 4x² प्लस का 8x प्लस का 3x प्लस का 6 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ से 4x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x प्लस कितना आ जाएगा, 2 आएगा। यहाँ से 3 कॉमन कर लेना तो x प्लस 2 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो 4x प्लस 3 एक ब्रैकेट में बेटा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस का 2 और ग्रेटर देन 0। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करिए तो ये हमारे पास माइनस का 3/4 होगा, यहाँ पे कहीं -3/4 होगा और ये हमारा -2 रहेगा। इधर बेटा पॉजिटिव, इधर का हमारा नेगेटिव रहेगा और इधर हमारा फिर से पॉजिटिव। हमें कौन सा रीजन चाहिए, हमें तो पॉजिटिव वाला चाहिए। यानी पहले वाले फंक्शन f(1) के लिए जो चीज़ हमको डिफाइन हुई, जो हमको मिली, ये ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। f(1) के लिए जो x है वो क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 पे ओपन रहेगा। हाँ ठीक है, और बेटा यूनियन किसके साथ, -3/4 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक ये कहानी रची जाएगी, ये पूरी कहानी रहेगी बेटा। ठीक है, ये हो गया f(1) के लिए सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे बेटा, अब हम लोग बात करेंगे हमारा जो f2 वाला फंक्शन है। f2 कौन सा फंक्शन हमने एज्यूम किया है बेटा, f2 के लिए हम लोग ये वाला फंक्शन एज्यूम किए हैं, इसको देखते हैं। तो जो हमारा 4x + 3 है इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, आप कहोगे सर -1 से 1 के बीच में होना चाहिए क्योंकि ये साइन इनवर्स वाला खेल है। अब इस 3 को इधर भी भेज दो और इस 3 को यहाँ भेज दो, तो ये -4 होगा और ये बेटा 4x रहेगा और ये हमारा -2 हो जाएगा। अब इसको इससे क्या कर देना, डिवाइड कर दो, तो -1 आ जाएगा और ये हमारा x होगा और ये हमारा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। ये देखिए 4 से डिवाइड करोगे तो -1/2 होगा। इसका मतलब f2 के लिए जो हमारा f2 फंक्शन है, f2 है, इसको इस लाइन को थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा f2 है, कौन सा वाला है, ये हमारा f2 वाला है। उसमें x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ये -1/2 से -1 से कहाँ तक, -1 से हमारा -1 से कहाँ तक, -1/2 के बीच में रहेगा। ठीक है, ये हटा दीजिए, अब इसका खेल हो गया ख़त्म। अब आइए f3 के लिए सॉल्व कर लें। किसके लिए बेटा सॉल्व कर लें, f3 के लिए। अगर f3 की कहानी देखेंगे तो ये कॉस है, कॉस का भी खेल वही है, कहाँ से कहाँ के बीच में रहना चाहेगा, -1 से +1 के बीच में ही रहना चाहेगा, वो भी कौन, कॉस। 3 का मल्टीप्लाई -3, ये हमारा 10x रहेगा,
ये प्लस में 6 रहेगा और ये हमारा 3 को यहाँ भी ले जाइए, 3 को यहाँ भी ले जाएंगे तो ये देगा माइनस का 9 और ये होगा 10x और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3। बोलो ठीक है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। 10 से डिवाइड कर दीजिए तो माइनस 9/10x और ये हो जाएगा माइनस 3/10। नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो इसके बीच में ही रहेगा, यानी f3 हमारा कहाँ से कहाँ तक के लिए डिफाइन हो जाएगा। f3 वाला जो फंक्शन होगा f3 ऑफ x होगा, उसमें जो x है कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, वो हमारा x माइनस का 9/10 से लेकर के माइनस 3/10 के बीच में होना चाहिए। ठीक, अब ये सारी डेटा हमने सारी कहानी लिख लिया है। अब इन सब का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको मैं वापस से हटा देता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया तो याद रखिएगा। अब हमें क्या करना है, इनका सबका इंटरसेक्शन लेना है। जो भी रिजल्ट्स आए हैं ना, इन सबका क्या लेना है बेटा, इनका हमारा इंटरसेक्शन लेना है। अब आइए इंटरसेक्शन हम लोग लेते हैं। ठीक, पहले नंबर लाइन पे प्लॉट कर लें इन लोगों को। एक क्या है, एक हमारे पास पॉइंट है माइनस का हमारा कितना है, माइनस का 2 है। ठीक है, और क्या है बेटा, माइनस का 1 भी आपको दिख रहा होगा, माइनस का 1 भी दिख रहा है सर। और क्या है हमारे पास, माइनस 1/2 है। माइनस का क्या है, 1/2 है, माइनस 1/2 यानी कि 0.5 का होगा। इसको थोड़ा और स्पेस देके हम लोग लिखते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो आसानी से बच्चों को समझ में आ जाए। ये हमारा क्या है बेटा, -2 है और इधर कहीं हमारा पे बेटा -1 है। ये हमारा -1 हो गया। अब आपसे कह रहा है कि -3/4 और -1/2, तो यहाँ कहीं हमारा क्या होगा, माइनस का 3/4 होगा। ठीक है, और यहाँ कहीं हमारा माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 होगा। और कुछ बच रहा है, माइनस का 3/10 यानी कि यहाँ पे कहीं आएगा -3/10। और क्या है मेरा, माइनस का 9 भी है, माइनस का 0.9। ओके, तो ये 0.1 के आसपास ही होगा। तो इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ बेटा। तो ये हो जाएगा हमारा -1 और यहाँ कहीं आ जाएगा -9/10। ये हो गया सारी चीज़ें प्रॉपरली हम लोगों ने यहाँ प्लॉट कर लिया है। ये हमारा -1 है, ये हमारा माइनस का 9/10 है, ये हमारा क्या है माइनस का 3/4 है, ये हमारा -1/2 है और ये माइनस का 3/10 है। ठीक, अब लेना है इंटरसेक्शन। तो पहली कहानी है क्लोज इंटरवल माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, दूसरी कहानी होनी है -1 से कहाँ तक, 1/2 तक। तीसरी कहानी जो जानी है वो 2 यहाँ से तो कोई मतलब होना नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन मिलना नहीं है। अब -3/4 पे ओपन रहेगा और यहाँ कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। तो ऐसा रीज़न आप ढूंढिए जहाँ पे तीनों लाइन एक साथ दिख रही हैं, तो वो सिर्फ यही वाला पोर्शन है जहाँ पे तीनों एक साथ दिख रही हैं बेटा। जहाँ पे तीनों एक साथ दिख रही हैं तो आपका जो आया, अब कंपेयर करिएगा, जो आने वाला है उसे अल्फ़ा और बीटा कहेंगे। तो उस लिहाज से जो हमारा अल्फ़ा आया है वो -3/4 आया है और जो हमारा बीटा आया है बेटा वो -1/2 आ गया है। अब अल्फ़ा और बीटा अगर आ गया है तो हमें कहाँ रखना है, हमें यहाँ पे रखना है और इसको हमें सॉल्व करना है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है, -3/4 आई है और बीटा की वैल्यू हमारे पास -1/2 आई है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हटा दें बेटा, क्लियर है, ये इंटरसेक्शन का पोर्शन है। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू और इससे हमें सोल्यूशन मिलने वाला है। तो यहाँ लिखिए 36 मॉड ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आई है -3/4 और बीटा की वैल्यू आई है -1/2। ठीक है, अब जरा इसको पहले एलसीएम लीजिए। एलसीएम हमारा आने वाला है 4, तो यहाँ से -3 मिलेगा और यहाँ से हमको मिलेगा 2 2 4 यानी कि इतना। अब 4 से इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए, तो ये 9 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा -5। अब मॉड लगा है तो मॉड का मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर विल बी 45। यही आपका करेक्ट आंसर है। आप बेटा इसको आराम से चेक भी कर सकते हो। तो क्लियर हुआ। तो जेईई मेंस का जो प्रॉब्लम आ रहा है आईटीएफ से रिलेटेड, वो बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम ये भी है हमारे पास। कौन सा वाला है, इसका हम लोगों को डोमेन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा,
इसका हम लोग को डोमेन फाइंड करना है। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए बेटा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, पहले उसके बेसिक पर ध्यान रखिएगा। अगर बेसिक आपका अच्छा है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चाँद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है, ठीक है। तो जो लोग कुछ करते हैं ज़िंदगी में वो पागल ही होते हैं, वो रातों से लड़ते हैं बेटा, दिन भर जग के मेहनत करके पढ़ाई पर फोकस करते हैं। तो बेटा उसी चाँद की तरह उसी रात को चीरते हुए रोशनी से जगमग करिए, अपने टारगेट को अचीव करिए। आइए चलिए सवाल करते हैं। सवाल क्या है, कह रहा डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग। डोमेन बताना है। तो आप सबको पहले से ही पता है कि जो साइन इनवर्स एक्स है ये तभी डिफाइन होगा जब उसका जो इनपुट है, इनपुट यहाँ पे इनपुट का काम कौन कर रहा है बेटा, ये कर रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, तो आप सबको पता है ये हमारा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। इस चीज़ को अगर आप सॉल्व कर लोगे ना तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। वही बेसिक रूल लगाइए। तो x² माइनस का 3x प्लस का 2 अपॉन में x² प्लस का 2x प्लस का 7, ये -1 और 1 के बीच में पहले रख दीजिए। अब एक काम करिए, पहले इसको सॉल्व करिए इतने को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन में बेटा x² प्लस का 2x प्लस का 7, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -1। इस माइनस को इस साइड लेके आइए, जैसे लाएंगे तो ये मिलेगा x² माइनस का 3x प्लस का 2 अपॉन में बेटा आने वाला है, अपॉन में क्या आने वाला है देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। चलिए इसको फिर से देखते हैं हम लोग बेटा, सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है साइन इनवर्स का है, उसके लिए हमको पता है कि ये सब कुछ चीज़ें कहाँ से कहाँ के बीच में होने वाली है, -1 से 1 के बीच में होने वाली है। तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस का 3x प्लस का 2 अपॉन में x² प्लस का 2x प्लस का 7, और ये हमारा -1 से 1 के बीच में। तो पहले एक काम करिए, पहले हम लोग इसका एक पार्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये इनइक्वालिटी जो है ना दोनों साइड सॉल्व करने वाली है, तो ऐसा आप इसको लिख लीजिए। अब इस माइनस को इस साइड लेके आएंगे तो क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है x² माइनस का 3x प्लस का 2 अपॉन में x² प्लस का 2x प्लस का 7 प्लस का 1 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए। x² माइनस का 3x प्लस का 2 प्लस में आ जाएगा x² प्लस का 2x प्लस का 7 डिवाइडेड बाई x² प्लस का 2x प्लस का 7 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब x² कितना हो जाएगा 2x², 3x में से ये चला जाएगा तो -x बचेगा बेटा, और प्लस में आ जाएगा आपका 9, और ये हमारे पास आने वाला है x² प्लस का 2x प्लस का 7 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक आई है बेटा, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक बन के आई है, अब इसका फैक्टर सोचिए, क्या इसका फैक्टर पॉसिबल है या फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो बेटा इसके आप समझ ही रहे इमेजिनरी रूट्स आएंगे, यानी इसका जो d होगा वो लेस देन 0 होगा। या नीचे देखिए, आराम से सॉल्व करिए, देखिए क्या लिखा है। अगर इसका मैं d चेक करने जाऊँगा, इसका मैं d चेक करूँ तो यहाँ से आपको मिलने वाला है -1 का स्क्वायर, माइनस में आएगा 4 और इनटू में 2 और इनटू में बेटा 9 आएगा, और नीचे वाले का अगर मैं d चेक करूँ, इसका भी d चेक करूँ बेटा, तो यहाँ से आने वाला है 2 का स्क्वायर माइनस में 4 इनटू में 7। अब देखिए दोनों का d नेगेटिव है, दोनों का क्या आ रहा है, d नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये ओवरऑल ऊपर वाला भी हमेशा पॉजिटिव होगा और नीचे वाला भी हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी x का कोई भी इनपुट यहाँ रखेंगे वो हमेशा वैलिड होगा। यानी x की किसी भी इनपुट के लिए, किसके लिए, फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट है ना, ये वाली इनइक्वालिटी है। कौन सी वाली इनइक्वालिटी सर, ये वाली इनइक्वालिटी, यानी इधर वाली,
ये हमेशा होल्ड करेगी, यानी हमेशा ट्रू रहेगी। किसके लिए? फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ठीक, क्यों, कैसे पता चला? इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से जो हमारे पास क्वाड्रेटिक आया है, इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर नहीं हो रहा है। क्यों? डी इसका कैसा है? डी इन दोनों का नेगेटिव है, तो इसलिए इनके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये एक्स की सभी वैल्यू के लिए हमेशा क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक, यहाँ से हमको क्लियर पिक्चर पता चल गई। अब सेकेंड वाला हम लोग को सॉल्व करना है, तो चलिए सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। बेटा नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सेकेंड वाला हम सॉल्व करेंगे, तो सेकेंड वाला कैसे सॉल्व करेंगे? बस जो हमारे पास सेकेंड इनइक्वालिटी है उसको हम लोग सॉल्व करें और इसके साथ क्या ले लें? इंटरसेक्शन हम लोगों को लेना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड वाला पोर्शन क्या है? ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7 लेस देन आर इक्वल्स टू 1। पहले 1 को राइट यहाँ लेफ्ट साइड लेके आएंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7 माइनस का 1 लेस देन आर इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 7 अपॉन बेटा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7 लेस देन आर इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। यहाँ पे आपको मिलने वाला है माइनस का 5x। क्या मिलने वाला है बेटा? माइनस का 5x, और ये हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा क्योंकि -7 में से 2 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे वाले का तो d हमेशा नेगेटिव आया था। अगर d नेगेटिव आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो कभी नेगेटिव तो आएगा नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसकी तो कोई कहानी नहीं है। बची कौन कहानी? ये वाली आ गई। तो यहाँ देखिए आपके पास -5 आया था और ये भी माइनस आया, तो माइनस का मल्टीप्लाई करके इसे x + 1 आप बना सकते हैं और ये कैसा हो जाएगा? ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू जब भी कहाँ से बड़ी होगी? -1 से इन्फिनिटी, ऐसा तो बोल रहा है ना। x की वैल्यू -1 से इन्फिनिटी के बीच में होगी, तब जाके ये क्या होगा? इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। इसके लिए ये रिजल्ट आ गया बेटा। और पहले वाले के लिए ऑल रियल नंबर, तो हमारा आंसर क्या आ गया? यही हमारा फाइनल आंसर है कि जब जब तुम्हारा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? -1 से इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी बिलोंग करेगा, तो ये जो आपका आंसर होगा वो हमारा वैलिड होगा। ये आपका फाइनल आंसर है। ये भी आपका एक प्रॉब्लम है। कहाँ पूछा गया था बेटा? जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तो आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये आपका HW यानी होमवर्क प्रॉब्लम है। इसको आप लोग घर पे आराम से सॉल्व करिएगा और इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करिएगा। तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने जो भी प्रॉब्लम किया है इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। ये हमारा HW है, ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपके आज की क्लास के लिए आपका ये होमवर्क है बेटा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ITF की और जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो जेईई मेंस और एडवांस के लिए पूछी जाती हैं, बोर्ड लेवल पे हमने सारी चीज़ें आपको करा दिया है, उसके क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है? जो भी इसके प्रॉब्लम्स हैं और इसके जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू, टेक केयर।